उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा से आई बड़ी खबर की। तो यहां जंगल की आग बुरी तरह से बेकाबू हो गई है। अल्मोड़ा शहर के आसपास के साथ ही कसार देवी के जंगल में भी भीषण आग लगी हुई है। हालात इतने ज्यादा खराब है कि जंगल की आग आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गई है और कसार देवी में एक होटल जंगल की आग की चपेट में आ गया है और देखते ही देखते पूरा होटल आग के आगोश में आ गया है और पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। कुछ ही देर में आग, आपको बता दें कि होटल को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लिया है। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इलाके में भारी नुकसान हुआ है। और हालात ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वन विभाग और प्रशासन जंगल की आग पर लापरवाह बना हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जंगल की आग बेकाबू हो गई है। आगे बढ़ते बात करते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने अयोध्या पर्व की शुरुआत की है। इस दौरान चंपत राय और महंत कमल नयन दास भी मौजूद रहे। 18 अप्रैल तक दिल्ली में अयोध्या पर्व का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है उन्हें अयोध्या में निर्माण कार्य देखने का मौका मिला और लल्लू सिंह जी को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। सीएम ने कहा कि पहले सुनते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब वहां दर्शन के लिए गया, निर्माण कार्य देखा तो मन को शांति मिली। सीएम धामी ने कहा कि भगवान राम की ही कृपा से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और राम की ही कृपा से मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना। सीएम ने कहा कि जब उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया तो सिर्फ 6 महीने का वक्त था, लेकिन राम के आशीर्वाद से हम दोबारा जीते, लेकिन मैं अपनी लड़ाई हार गया। सीएम धामी ने कहा कि वो हार से व्यथित थे, लेकिन फिर मैंने अलमारी में रखी रामचरित मानस देखी और उसे पढ़ा तो संतुष्टि हो गई और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। यानी कि फिर से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए और वो भी हार के बाद भी। भगवान राम का भक्त हूं, अनन्य भक्त। मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि हम जीतेंगे और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया और चुनाव का रिजल्ट आ गया। और जो युद्ध था वो युद्ध हम जीत गए, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है वो मैं हार गया, क्योंकि हाँ तो मन बड़ा व्यथित था। मैं सोच रहा था कि चूंकि मैं क्या हुआ कि 6 महीने अपने चुनाव क्षेत्र में जा ही नहीं पाया। पूरे प्रदेश में यहां बुला रहे थे, वहां बुला रहे थे, हर जगह जा रहा था, तो मन बड़ा व्यथित था। फिर मेरे को एकदम अचानक ध्यान आया, एक मैंने अलमारी में रखी हुई रामचरितमानस को देखा तो उसमें लिखा था जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, याद आया और फिर मेरे मन में उत्साह आ गया दोबारा से। भाई साहब, मैं आप तो अभिभावक हैं हमारे, तो फिर उसके बाद जो हुआ सबके सामने है और आप सबके कारण से फिर से मुझे जो है भगवान राम की कृपा से ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबके बीच में आया हूं। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। इस दौरान सीएम धामी ने विकास कार्यों की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है और सरकार के कामों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद सीएम धामी उत्तराखंड सदन पहुंचे। उत्तराखंड सदन में सीएम धामी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात हुई और कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। बीजेपी प्रदेश संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की पिछले कई दिनों से चल रही चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया है।
बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि संगठन में बदलाव का कोई विचार नहीं है, यानी मदन कौशिक फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। असल में बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाएं तेज थी। इस बीच प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के अचानक देहरादून दौरे ने भी इन चर्चाओं को हवा दे दी। दुष्यंत गौतम देहरादून भी पहुंचे, पार्टी कार्यालय में लंबी मीटिंग भी हुई। मीटिंग के बाद पत्रकारों के सवाल पर दुष्यंत गौतम ने इस मुद्दे को ही सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही बताया कि हारी हुई 23 सीटों पर चर्चा हुई और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। आने का मतलब ये नहीं है संगठन में बदलाव चल रहा है, ये कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई सोचा भी नहीं है, कोई विचार नहीं किया। जिस संगठन ने हमको 47 सीटें दिलाई हैं, एक इतनी बहुमत से जिताया है, तो उससे अच्छा ही होगा, अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। बदलाव इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने जीत दिलाई है। कांग्रेस के अंदर मचे बवाल पर बीजेपी नेता चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शुक्रवार को मसूरी के दौरे पर थे, जहां कांग्रेस को लेकर पूछे गए एक सवाल पर गणेश जोशी ने कहा, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर जोशी ने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए पप्पू और बबली ही बहुत हैं। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं, कांग्रेस समाप्त होती है। अब गणेश जोशी के इस बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ट्वीट किया कि ये बीजेपी नेताओं का मानसिक दिवालियापन है, तो वहीं कांग्रेस हेडक्वार्टर में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंक दिया। महिला कांग्रेस ने मांग की कि गणेश जोशी तुरंत अपने इस बयान पर माफी मांगे। किसी भी पार्टी के नेता को, किसी भी अपोजिशन पार्टी के नेताओं के लिए इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल है, ये राजनीति का जो इस तरह उसको गिराता जा रहा है, इससे आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? जो हमारे युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको आप क्या समझा रहे हैं कि आप अगर एक दूसरे के खिलाफ है तो आप कुछ भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? ये गलत है। माफी नहीं मांगेंगे तो पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस पे सब जगह इनके पुतले फूकेगी और माफी की मांग करती रहेगी। गणेश जोशी पहले भी अपने बयानों के लिए चर्चाओं में रहते आए हैं। उनके ताजा बयान ने बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर जुबानी जंग तेज कर दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह के बीच प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच आज मुलाकात हुई। यशपाल आर्य से मिलने करण मेहरा ML हॉस्टल पहुंचे। मुलाकात के बाद यशपाल आर्य ने कहा कि किसी से भी संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, पार्टी के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, सभी नाराज लोगों को मना लिया जाएगा। सभी विधायकों को ज्वाइनिंग की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि कल करण मेहरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। कल का दिन उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बेहद खास होने जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर करण मेहरा ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे, तो वहीं नाराज कांग्रेस विधायक समारोह से गायब रह सकते हैं। लिहाजा पहले दिन से ही हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। जब से कांग्रेस के नए अध्यक्ष और नेता विपक्ष का नाम सामने आया, कांग्रेस के एक धड़े में नाराजगी साफ दिखी। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी तो रविवार को होने वाले कार्यक्रम की कोई जानकारी न होने की बात कहते हैं। न्यूज़ 18 ने जब उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें करण मेहरा के ज्वाइनिंग की कोई जानकारी नहीं है, जबकि करण मेहरा कहते हैं उन्होंने खुद सबको फोन करके भी जानकारी दी। लेकिन कांग्रेस के विधायक पार्टी को गलत कहेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मेरे बनने से दिक्कत है तो उनको मुझसे कहना चाहिए कि करण तुमको गलत बना दिया, हमको बनाना चाहिए। मैं स्वतः इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मेरे को पार्टी ने भरोसा किया है, मुझे जिम्मेदारी दी है। मुझे किसी बड़े नेता से कोई झगड़ा नहीं करना, ना मेरे को उनसे कोई विरोध है। मेरा केवल और केवल फोकस जमीनी कार्यकर्ता के से जुड़ के काम करना है। नेता प्रतिपक्ष का मानना है कि पार्टी के कुछ लोग संवादहीनता कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है।
सबको मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। मिलजुल कर ही हर समस्या का समाधान होता है और संवादहीनता भी ठीक नहीं है। और मेरी कोशिश होगी कि सभी माननीय विधायकों के साथ जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं उनके मार्गदर्शन में और माननीय विधायकों के साथ मिल बैठकर आगे जो हमारी चुनौतियां हैं, जो हमारा एजेंडा है, जो विपक्ष की भूमिका है, हमने कहा कि हम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और ये अध्यक्ष के नाम के आगे आते ही साफ हो गया। मगर अब कैसे नाराज विधायकों को साथ लिया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस लीडरशिप के सामने है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने आज एक बड़ा एक्शन लिया है। ऊर्जा निगम के एसडीओ को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि एसडीओ ने जगजीत क्षेत्र में बिजली का नया कनेक्शन देने की एवज में शख्स से 20,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित के विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराने के बाद टीम ने आरोपी एसडीओ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जगजीतपुर क्षेत्र में सब स्टेशन पहुंचकर कार्रवाई करते हुए एसडीओ संदीप शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। दोपहर करीब 1 बजे पहुंची विजिलेंस की टीम देर शाम तक आरोपी से बंद कमरे में पूछताछ करती। एसडीओ पर हुई विजिलेंस की टीम की कार्रवाई से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? विजिलेंस की टीम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 1 बजे एसडीओ ऑफिस पर विजिलेंस की टीम पहुंची थी और अभी भी फिलहाल जो है जांच चल रही है और बंद कमरे में एसडीओ से पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी और जो दूसरे कर्मचारी हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर इकट्ठा है मौके पर और यहाँ पर वो काफी नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि विजिलेंस की जो टीम है उसकी ओर से जो एक कार्रवाई की गई है ये साक्ष्यों के आधार पर की गई है। जिस तरीके से जांच चल रही है, देखना यह होगा कि जांच में और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। यहां पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नए सिरे से डेवलपमेंट होना है, जिसके लिए 22 सरकारी बिल्डिंग तो पहले ही तोड़ दी गई थी और अब निजी भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ऑफिस से टीम पहुंची थी और काम में तेजी के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद आज जिला प्रशासन और मास्टर प्लान की टीम ने सिलसिलेवार तरीके से मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ को भी भव्य बनाया जा रहा है। यूक्रेन में इन दिनों भयंकर युद्ध से गुजर रहा है। लाखों लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बने हुए हैं, तो यूक्रेन के 17 लोगों का एक दल ऋषिकेश में फंसा हुआ है, जो युद्ध के जल्द खत्म होने की प्रार्थना कर रहा है, जिससे ये लोग अपने वतन वापस लौट सके और खंडहर में तब्दील हो चुके देश को फिर से आबाद और खुशहाल कर सके। दस साल के निकोलाई यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर ऋषिकेश में अपने स्कूल को मिस कर रही हैं। तो 15 साल का युवा गिरिराज भी जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहता है। गिरिराज को उनका हिंदुस्तानी नाम उनके पेरेंट्स से मिला है। घर से दूर ये बच्चे फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। Okay, so how old are you? I am 15. 15. Yeah. So you must be enrolled in your school back in Ukraine. I am. You are a student over there in Ukraine. I am on 8th school. In your 8th school. Now, like the country is in war, you know, the condition is not very good. Yeah. So how are you keeping with your studies? All normal on our city. Don't have a problems with schools or something like that. All normal. दोनों बच्चे फिलहाल अपने पेरेंट्स के साथ 17 लोगों के उस यूक्रेनी ग्रुप में शामिल हैं, जो फिलहाल भारत में फंसा हुआ है। इन यूक्रेनी नागरिकों को अपने घरों की याद आ रही है। वो अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, लेकिन इतने भर से मन को चैन नहीं आता। युद्ध के धमाकों के बीच घर में सब कैसे होंगे, ये ख्याल यूक्रेनियन नागरिकों को बार बार आता है। 8 फरवरी को जब ये लोग भारत आए थे,
तो उनको युद्ध का अंदाजा भी नहीं था। 5 मार्च तक इन्हें वापस यूक्रेन लौटना था, लेकिन युद्ध होने के चलते ये लोग भारत में फंसे हुए हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एस्कॉन ग्रुप से ये यूक्रेनी नागरिक जुड़े हैं और भारत आते जाते रहते हैं। वृंदावन इनका बड़ा सेंटर है। फिलहाल ये ग्रुप ऋषिकेश में है और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति में रंग दिया है। लेकिन अब इनके सामने रहने और खाने की समस्या आन पड़ी है। वीजा खत्म होने जा रहा है। पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग शुरू हुई थी, उसके खत्म होने का आसार फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। जंग शुरू होने से चंद दिन पहले कुछ यूक्रेन के नागरिक भारत आए हुए थे। अब इस समय उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने देश लौटे तो कैसे, उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं और बाकी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। Slava, what kind of problems are your group are facing right now? Right now we are facing, first of all, it's financial problems because we need money for housing, for food. It's a basic problem. In the other hand, our flight tickets were cancelled, so now we need money for new tickets, and we need to looking for road back home. Also, we have some issues with visa extension. Some of part of our group didn't get visa extension still. Мы в Украине всегда очень скучаем за Вриндаваном. Но сейчас мы очень переживаем за нашу страну, хотим, чтобы там закончилась война. Мы очень любим нашу Украину, хотим вернуться обратно. Мы вернемся туда и снова будем скучать за Вриндаваном. उम्मीद है कि यूक्रेन में देर सवेरे स्थिति ठीक होगी, देश दोबारा से ट्रैक पे दौड़ेगा और फिर से वहां बिजनेस चालू हो जाएगा। कैमरामैन राकेश रावत के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से। और आगे भी खबरें जारी हैं और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटता है।